ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे अपना पहला, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, ट्रायंगल क्या है? व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल के केस में आपको पता है कि ट्रायंगल ये रहता है, ठीक है। लास्ट 6th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया था पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या रहता है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ साइड्स ओनली, ठीक है, मेड अप ऑफ साइड्स या लाइंस ओनली। एक क्लोज फिगर जिसमें सिर्फ इसे क्लोज करने के लिए साइड्स या लाइंस का यूज किया जाता है। मतलब ये भी एक क्लोज फिगर है, ठीक है। मान लीजिए ये भी एक क्लोज फिगर है, लेकिन इसे हम पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। इसे हम पॉलीगॉन नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें साइड्स नहीं है, लाइंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्लोज फिगर जिसमें साइड्स या लाइंस है उसे कहा जाता है पॉलीगॉन। और इस पॉलीगॉन के अगर 3 साइड्स हैं, 2 साइड का पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं, क्योंकि पॉलीगॉन क्लोज रहता है। अगर आप 2 लाइन बनाओगे तो क्लोज्ड नहीं बनेगा, ठीक है। क्लोज बनेगा 3 लाइन से, उसके आगे 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो 3 लाइन से जो क्लोज फिगर बनता है उसे कहा जाता है ट्रायंगल। सो व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स। ओके, इट इज अ क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड। अब ये ट्रायंगल है, इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी है। यहां पे आपको क्या क्या एलिमेंट्स है वो देखिए। बेटा मैंने पहले ही कहा है नेटवर्क इश्यू रहेगा, आप प्लीज इससे लेके मुझसे फिलहाल बात मत कीजिए। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करें, एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल में ए बी है, देन बी सी है एंड देन सी ए है। ये है साइड, देन एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ये है एंगल। माइक्स ऑफ कीजिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है, माइक्स ऑफ कीजिए। और फिर ए बी सी, ये है वर्टाइसेस, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल एलिमेंट्स में क्या है? साइड्स हैं, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी, ठीक है। साइड्स हैं, साइड्स के बाद एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये आपका एंगल ए है जो साइड ए बी और साइड ए सी से बनेगा। ये आपका एंगल बी है जो साइड ए बी और साइड बी सी से बनेगा। और ये आपका एंगल सी है, ठीक है, जो साइड बी सी और साइड ए सी से बनता है, ठीक है। मतलब जो भी एंगल है, जो भी आप एंगल बोल रहे हो, अगर हम एंगल सी बोलते हैं तो सी से निकलने वाले 2 साइड्स आपको देखने हैं, बी सी एंड ए सी, ठीक है। सो दीज आर एंगल्स। और फिर ये वर्टाइसेस, इन्हें कहा जाता है वर्टाइसेस। ओके, पॉलीगॉन में जितने साइड्स होते हैं उतने ही वर्टाइज होते हैं। अगर 3 साइड्स है तो 3 वर्टाइज होंगे, 4 साइड्स है तो 4 वर्टाइज होंगे एंड सो ऑन। और सबसे छोटा जो है वो है ये ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल 3 साइड से बनता है, 2 साइड का कोई पॉलीगॉन नहीं होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपका प्रीवियस क्लास में हो चुका है, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रायंगल? इट इज अ क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल में 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टाइसेस। ओके, अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो इस सेशन में आप ट्रायंगल में क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आप पढ़ोगे मीडियन एंड एल्टीट्यूड। सबसे पहले आप पढ़ोगे मीडियन एंड एल्टीट्यूड। मीडियन, ओके, मीडियन। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अब ये देखिए, ये जो साइड बी सी है, इस साइड बी सी में ये एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट इसका क्या है? मिड पॉइंट, एकदम सेंटर पे पॉइंट है बी और सी के। मान लीजिए बी सी जो है इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है। तो डी पॉइंट कहां पे आएगा? 5 सेंटीमीटर पे। मतलब इधर भी 5 है और इधर भी 5। बी डी जो है वो एग्जैक्टली उसके सेंटर पे आता है, ठीक है।
अगर हम मान लें कि बीसी जो है ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो डी कहाँ पे आएगा 50 सेंटीमीटर पे। ओके, सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब ये जो वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स ए वर्टेक्स बीसी साइड को अपोजिट है। ओके, अपोजिट आपको पता है ना, विरुद्ध, बिल्कुल विरुद्ध। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे अपोजिट में इस वक्त मोबाइल है, ठीक है, या फिर आप ये कहो कि मोबाइल और बोर्ड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। ओके, मोबाइल बोर्ड को देख रहा है, बोर्ड मोबाइल को देख रही है, सो दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो ये जो साइड बीसी है, ये साइड बीसी क्या है, वर्टेक्स ए को अपोजिट है। इस वर्टेक्स ए से यदि एक सेगमेंट बनाया जाए जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करे, ठीक है, हमने क्या किया, वर्टेक्स ए से एक सेगमेंट बनाया, वो सेगमेंट कहां पे आ रहा है, ये जो अपोज साइड है इसके मिड पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, तो इससे कहा जाता है मीडियन, इसे कहा जाता है मीडियन। अब एक बात याद रखिएगा, मीडियन वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना है, ठीक है, और वो सुना था आपने डेटा हैंडलिंग में, ठीक है, वहां पे आपने अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, रेंज ये स्टडी किया था, ठीक है। वो मीडियन और ये मीडियन ये दोनों अलग है। डेटा हैंडलिंग में जो मीडियन था उसमें हम क्या करते थे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसके सेंटर में जो ऑब्जर्वेशन रहता था वो रहता था मीडियन, ठीक है। 15 ऑब्जर्वेशन है तो 8वां ऑब्जर्वेशन जो रहेगा वो मीडियन रहेगा, 7 इधर रहते थे, 7 इधर रहते थे, ठीक है, वो मीडियन अलग था। अब ये मीडियन अलग है, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट में एक बात कॉमन है, वो है सेंटर, ठीक है। जैसे 15 ऑब्जर्वेशन है तो 15 ऑब्जर्वेशन में 8वां ऑब्जर्वेशन मीडियन है, 7 इधर 7 इधर, ओके, तो 8वां ऑब्जर्वेशन मीडियन है। वैसे ये जो डी है ये मिड पॉइंट है बीसी का, ठीक है, डी मिड पॉइंट है, बी से डी तक लेंथ उतना ही है और डी से सी तक का भी लेंथ उतना ही है, तो डी मिड पॉइंट है और अपोजिट वर्टेक्स से हमने डी पे जो सेगमेंट ड्रॉ किया गया है इसे कहा जाएगा मीडियन। सो व्हाट इज मीडियन, मीडियन of a triangle is a line segment drawn from the vertex to the midpoint of opposite side. What is median? Median of a triangle is a line segment drawn from the vertex to the midpoint of opposite side. ये देखिए, drawn from the vertex to the midpoint of opposite side. ओके, इसे कहा जाता है मीडियन। वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे और वो कहां तक जाएगा, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक, ओके, वहां तक जाएगा, ये रहता है मीडियन। ओके, क्लियर। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन में जितने साइड्स रहते हैं उतने ही वर्टेक्स रहते हैं, ठीक है। ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगॉन ही है, इसमें 3 साइड्स है तो वर्टेक्स भी 3 है। अब क्योंकि 3 साइड्स है तो वर्टेक्स भी 3 आएंगे, इस हिसाब से मीडियन भी 3 आएंगे, ठीक है। अभी हमने एक मीडियन देखा, ये मीडियन एक वर्टेक्स ए से आ रहा है और उसका अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी। अब अगर हम साइड एसी कंसिडर करें तो इसका मिड पॉइंट यहां पे आएगा, ये मान लीजिए ई है, और यदि हम साइड ए बी कंसिडर करें तो इसका मिड पॉइंट ये आएगा, ये हम सपोज एफ कंसिडर करेंगे। हमने बी से ई को ज्वाइन किया और सी से एफ को ज्वाइन किया, ठीक है, तो इन ऑल बन गए 3 मीडियन। 3 मीडियन क्यों बने, क्योंकि मीडियन होता क्या है, वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट निकलेगा, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 वर्टेक्स है, 3 साइड है, इसलिए मीडियन भी कितने बनेंगे, 3। हर वर्टेक्स से एक सेगमेंट निकलेगा और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जाएगा। ओके, क्लियर। सो इन अ ट्रायंगल, there are 3 medians,
इन अ ट्राइंगल देयर आर 3 मीडियंस। ओके, ट्राइंगल में टोटल 3 मीडियंस रहेंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, अब ये तीनों मीडियंस हमेशा ट्राइंगल के अंदर रहेंगे। ओके, these 3 medians will be always inside the triangle. All 3 medians will be in the interior of triangle. तीनों मीडियंस हमेशा कहाँ रहेंगे? इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। तीनों मीडियंस हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होंगे, कोई भी मीडियन ट्राइंगल से बाहर नहीं आता है। ठीक है, ओके। एक और बात, आप कोई भी ट्राइंगल कंसीडर करो, ठीक है, आप कोई भी ट्राइंगल कंसीडर करो, उस ट्राइंगल में जब आप मीडियंस ड्रॉ करोगे, 3 मीडियंस आएंगे, तीनों मीडियंस अंदर आएंगे और तीनों मीडियंस हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ये जो पॉइंट है, हमेशा इसी पॉइंट पे ये मीडियंस मिलेंगे। ऑल 3 मीडियंस मीट मीन्स intersect at same point. All 3 medians meet means intersect at same point. This point is known as centroid. This point is known as centroid. Okay, clear? ये पॉइंट सेंट्रोइड है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट मीडियन का। मीडियन क्या है? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग या ड्रॉन या कनेक्टिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ओके, फर्दर इन अ ट्राइंगल देयर आर 3 मीडियंस। किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं। ठीक है, ये तीनों मीडियंस हमेशा ट्राइंगल के इंटीरियर में रहेंगे। ओके, और तीनों मीडियंस हमेशा एक ही पॉइंट में मिलेंगे और उस पॉइंट का नाम दिया गया है सेंट्रोइड। ओके, नाउ सी, मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं चैट बॉक्स में, उसमें लिखा है वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, स्क्रीन ब्लर हो रहा है। देखिए, मैं पहले ही नेटवर्क इश्यूज के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मैं बार बार उस विषय पे नहीं आना चाहता हूं। जो मैंने आपको बाइक और कार का एग्जाम्पल दिया था, किस स्पीड से चलेगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेटवर्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए सिर्फ जितना कर सकता हूं वो ये है कि मैं पूरे सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मैं इसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां पे जाके इस वीडियो को फिर देख सकते हो। ठीक है, प्लीज मुझे बार बार इस तरह के मैसेजेस फिलहाल मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस इश्यू में मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो कर सकता हूँ वो यही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं आपकी वहां से हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। So this is the concept of median. अब मीडियन के कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है एल्टीट्यूड। वी मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज एल्टीट्यूड। आप लोग चाहो तो साइडवाइज लिख भी सकते हो, जब मैं लिख रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तब आप इसे लिख भी सकते हो। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो जब वो वीडियो में अपलोड करूंगा, आप तब इसे ओपन करके तब भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे नोट डाउन करते रहिएगा। प्लीज क्लोज द माइक। कहिए। हाँ ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। एल्टीट्यूड, ओके। अब ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब रहता है हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या रहता है? हाइट। ओके, अब एल्टीट्यूड है क्या? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल is the perpendicular means making angle 90 degree, is the perpendicular segment drawn from a vertex to the
अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। इसमें भी केस वही है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल पे कुछ ड्रॉ किया जा रहा है। ओके, ड्रॉइंग समथिंग फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। ओके, और प्रीवियस केस में क्या था, जो सेगमेंट ड्रॉ किया जा रहा था वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जा रहा था। अब ये है आपका ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां से लाइन इस तरह से आएगी जो यहाँ पे आके 90 डिग्री बनाएगी। ओके, ये सिंबल 90 डिग्री का है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल बनाएगा यहाँ पे। ओके, ये है एम, इसे कहा जाता है एल्टीट्यूड, ए एम। इसमें जो ए एम है इसे कहा जाता है एल्टीट्यूड। ओके, एंड इसका दूसरा आप नाम दे सकते हो हाइट। ओके, इसे आप दूसरा नाम दे सकते हो हाइट। सो व्हाट इज एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल is the perpendicular, means a segment making angle 90 degree drawn from a vertex, a vertex है, okay, to the opposite side of triangle, इसके अपोजिट साइड में BC है। ठीक है, एक बार फिर यहाँ पे तीन तरह के एल्टीट्यूड आएंगे इन अ ट्राइंगल। देयर आर 3 एल्टीट्यूड। इन अ ट्राइंगल देयर आर 3 एल्टीट्यूड्स। एक बार फिर ट्राइंगल में क्या है, 3 एल्टीट्यूड्स आते हैं। ठीक है, पर इस बार ऑल 3 एल्टीट्यूड्स जो है, ऑल 3 एल्टीट्यूड, माइक्स बंद कीजिए प्लीज, may not lie in the interior of triangle। इस केस में ध्यान रहे, ये जो तीनों एल्टीट्यूड है, मे नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जा रहे हैं वो तीनों के तीनों एल्टीट्यूड ट्राइंगल के इंटीरियर में हो सकता है एक एल्टीट्यूड इंटीरियर में हो और 2 बाहर हो। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है कि एल्टीट्यूड बाहर हो, ये भी हो सकता है कि जो 2 साइड्स है वो 2 साइड्स अपने आप में एल्टीट्यूड हो। ठीक है, क्लियर? तो इस केस में जरूरी नहीं है दैट द एल्टीट्यूड्स विल लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। मीडियन के केस में कंपलसरी, मीडियन के केस में कंपलसरी, यस मैं बता रहा हूं, मीडियन के केस में कंपलसरी एल्टीट्यूड जो है वो अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन सॉरी, मीडियन के केस में कंपलसरी जो तीनों मीडियंस है वो ट्राइंगल के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन एल्टीट्यूड के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ एल्टीट्यूड्स। ओके, एल्टीट्यूड्स के केस में एल्टीट्यूड बाहर हो सकते हैं या ट्राइंगल के साइड्स पे भी हो सकते हैं। ओके, और थर्ड केस वही है कि तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। ऑल 3 एल्टीट्यूड will meet at same point, called ऑर्थोसेंटर, ये आपके लिए एक नया वर्ड है, ऑर्थोसेंटर। जैसे सेंट्रोइड आपने पढ़ा वैसे ऑर्थोसेंटर। सेंट्रोइड क्या है? तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट में मिलेंगे, उसे नाम दिया गया सेंट्रोइड। ओके, और इस केस में ऑर्थोसेंटर, तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे मिलेंगे और उसे नाम दिया गया है ऑर्थोसेंटर। ओके, क्लियर? अब क्वेश्चन था कि जो ये 3 एल्टीट्यूड्स है इन अ ट्राइंगल, ऑल 3 एल्टीट्यूड्स मे नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स है जिससे हम ये कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड जो है वो ट्राइंगल में प्रेजेंट नहीं होंगे, बाहर जा सकते हैं? ये देखिए, अगर डायग्राम ऐसा है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड तो ये आएगा। ठीक है, एक एल्टीट्यूड ये आएगा, ये हाइट हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि पी से जो हाइट निकलेगी वो कहां जाएगी? ठीक है,
अब देखिए ये लाइन है, यहां से अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं करेगी। इसके लिए क्या होगा, ये साइड एक्सटेंड होगा और यहां से आएगा एल्टीट्यूड। यहां से एल्टीट्यूड आएगा, ये रहा एल्टीट्यूड। तो ये है इसकी हाइट, ये है इसकी हाइट। और इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो एल्टीट्यूड है ये बाहर की तरफ है, इनसाइड नहीं है, ये बाहर की तरफ है। वैसे ही ये जो साइड है इसे भी आप एक्सटेंड कर सकते हो इस तरह से, और यहां से एल्टीट्यूड आएगा इस तरह से, ये आएगा एल्टीट्यूड। इस केस में आप नोटिस कर सकते हो कि ये बाहर है, ठीक है। मीन्स एल्टीट्यूड तीनों अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक एल्टीट्यूड अंदर है, एक हाइट अंदर है, बाकी दो हाइट जो है वो बाहर की तरफ है। ओके, द रिमेनिंग टू हाइट्स आर आउटसाइड। ओके, क्लियर। अब एक केस ट्रायंगल का ये भी है, यहां पे 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो 90 डिग्री है, ये जो साइड है, इस साइड के लिए ये वाला साइड हाइट है, मतलब ये एल्टीट्यूड हो गया। वैसे ही इस साइड के लिए ये वाला साइड हाइट है, मतलब ये एल्टीट्यूड हो गया। क्लियर। मतलब इस केस में, इस ट्रायंगल के केस में दो साइड्स के बीच में ऑलरेडी एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के लिए एल्टीट्यूड का काम कर रही है। और तीसरा एल्टीट्यूड ये रहा, यहां से निकल के यहां जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इस केस में इस वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ होके इस साइड के लिए 90 डिग्री एंगल बनाएगी, वो ये खुद साइड ही है। वैसे ही ये भी एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के लिए एल्टीट्यूड है, ठीक है। और तीसरा एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स से निकलेगा, क्योंकि इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड आ गया, इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड आ गया। तीसरा यहां से निकलेगा और साइड की तरफ जाएगा, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस है। इस केस में तीनों एल्टीट्यूड अंदर की तरफ आएंगे। आप यहां से ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ 90 डिग्री आएगा, और यहाँ से ये ड्रॉ कर सकते हो, ये 90 डिग्री आएगा, ठीक है। इसमें तीनों एल्टीट्यूड अंदर है, इसमें एक एल्टीट्यूड अंदर है और दो एल्टीट्यूड बाहर है, ठीक है। और इस केस में ये जो दो लाइंस है, दो साइड्स है ट्रायंगल के, इन दोनों में ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एल्टीट्यूड्स का काम कर रहे हैं, और ये रहा तीसरा एल्टीट्यूड। ओके, ये है कॉन्सेप्ट एल्टीट्यूड का। मीडियंस हमेशा तीनों अंदर रहेंगे। माइक किसने ऑन किया है? प्लीज माइक बंद रखिए। मीडियंस के केस में तीनों मीडियंस हमेशा अंदर रहेंगे, ठीक है। तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहेगा, और वो रहेगा सेंट्रोइड। एल्टीट्यूड के केस में तीनों एल्टीट्यूड्स अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, जिसका नाम है ऑर्थोसेंटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उस केस में तीनों मीडियंस और तीनों एल्टीट्यूड सेम है। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल आते हैं, ठीक है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ये आपका मीडियन भी है और साथ में ये एल्टीट्यूड भी है। वैसे ये आपका मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी, और वैसे ये आपका मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जहां पे तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं, उस केस में तीनों एल्टीट्यूड और तीनों मीडियन सेम है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में केवल एक मीडियन और एल्टीट्यूड सेम रहता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल रहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा रहता है जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो ये जो आप ड्रॉ करोगे ना, ये वाला एल्टीट्यूड भी है और साथ में मीडियन भी है। इस केस को ध्यान रखिएगा, क्लियर। So this was the concept about median and altitude. Yes, किसी ने माइक ऑन किया है? Now we move to exercise 6.1। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें दिया इन ट्रायंगल PQR D is the midpoint of QR
आप सब लोग के पास टेक्स्ट बुक है? ठीक है, पेज नंबर 116 पे आ जाइए। बेटा जब क्वेश्चन इस तरह का हो ना तो आंसर चैट बॉक्स में दीजिए, माइक्स ऑन मत कीजिए। कॉमन क्वेश्चन के आंसर हमेशा चैट बॉक्स में आने चाहिए। एक्सरसाइज 6.1, और उसमें भी जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है एक्चुअल उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए नो, जिसके पास है उसे यस बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक्सरसाइज 6.1, इन ट्राइंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ओके, अब क्वेश्चंस दिया है व्हाट इज PM, व्हाट इज PD। ठीक है, रोल नंबर 10 कौन है, नाम बताइए। हु इज रोल नंबर 10? सिर्फ रोल नंबर 10 रिस्पॉन्ड करे। रोल नंबर 10 कौन है? रोल नंबर 15? नाम बताइए बेटा। ओके, आप ये बताइए इसमें PM क्या है ट्राइंगल में? इट इज अ मीडियन और एल्टीट्यूड। व्हाट इज PM? इट इज अ मीडियन और एल्टीट्यूड। यस हर्षदा, वॉइस आ रहा है आपको मेरा? वॉइस नहीं आ रहा है? एनीवन एल्स? अच्छा ठीक है, काम कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज PM। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए व्हाट इज PM। इट इज अ मीडियन और एल्टीट्यूड। क्वेश्चन सबके लिए ओपन है इस वक्त, क्वेश्चन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन आपको चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करना है। रेहान अहमद, आयुष जीवन, कार्तिक सोनवने, ठीक है, करेक्ट आंसर इज PM इज एल्टीट्यूड। PM इज एल्टीट्यूड। आपका ये डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम, यू आर हैविंग PQR, ओके। PM इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, PM आपका इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, तो PM क्या हो जाएगा? इट विल बी एल्टीट्यूड, इट विल बी एल्टीट्यूड, ओके। और PD इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, PD जा रहा है D इसका मिड पॉइंट है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये PM क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा एल्टीट्यूड, PM विल बी एल्टीट्यूड, और PD क्या हो जाएगा? इट विल बी मीडियन, इट विल बी मीडियन, ओके। सो PM इज एल्टीट्यूड, PD इज मीडियन। आंसर है इस QM इक्वल टू MR। फिर आपसे क्वेश्चन किया है कि ये जो QM है, QM इतना है और MR इतना है। क्वेश्चन है इस QM इक्वल टू MR, तो आप यहीं से देख सकते हो ये लेंथ छोटा है और ये लेंथ बड़ा है। मोर ओवर M के लिए M के लिए मिड पॉइंट नहीं कहा हुआ है, D के लिए मिड पॉइंट कहा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा नो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो, QM और MR इक्वल नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। आपको रफ स्केचेस बनाने हैं, आपको ट्राइंगल ABC बनाना है जिसका BE मीडियन होगा। बहुत ही सिंपल सा आप डायग्राम बना सकते हो, ये लीजिए, ये ABC है, ABC, A और C का मिड पॉइंट ले लीजिए E, A और C का मिड पॉइंट ले लीजिए E, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट। आप स्केल के मेजरमेंट से ले सकते हो और इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गया BE मीडियन, ठीक है। ये हो गया BE मीडियन। ड्रॉ रफ स्केचेस है, पहला ये है। दूसरा है इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल PQR में PQ और PR दीज आर एल्टीट्यूड्स। आपको याद होगा यहाँ पे मैंने एल्टीट्यूड के केस में 3 ट्राइंगल बनाए थे, तो इसमें जो बीच वाला ट्राइंगल बनाया था जिसमें दोनों साइड्स है उनमें एंगल 90 डिग्री है, वो आएगा, मतलब ये वाला ट्राइंगल। इसमें
यहाँ पे 90 डिग्री है, पी क्यू आर, ये आएगा इसका आंसर सेकंड का फर्स्ट रफ स्केच, सेकंड रफ स्केच। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, और आपको दिया है पी क्यू, ये रहा पी क्यू, एंड पी आर, ये रहा पी आर। दीज आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। ये देखिए जो पीएम ड्रॉ किया गया है ना, पीएम इस क्यूआर को क्या है, परपेंडिकुलर है। पीएम इस क्यूआर को क्या है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी पीक्यू का एंगल 90 डिग्री है पीआर के साथ, या फिर पीआर का एंगल 90 डिग्री है पीक्यू के साथ। तो यहां पे हम क्लियरली कह सकते हैं दैट दीज टू आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ईच अदर। ओके, यस, किसी ने माइक ऑन किया है? और सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट में आपको एक रफ स्केच बनाना है ट्रायंगल वाई एक्स वाई एल, जिसमें वाई एल इज द altitude of the exterior, yx is the altitude in the exterior of triangle। जो ट्रायंगल मैंने यहां बनाया था, आप ऐसा बना सकते हो, ये आपने बनाया, ऐसा ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, इसमें वाई एल्टीट्यूड बाहर है, तो इसको y दीजिएगा, ये सपोज x z, मतलब एक्स वाई जेड ट्रायंगल हो गया। और फिर आप ये दिखा सकते हो, इसे हमने एक्सटेंड किया है, और यहां से एल्टीट्यूड ये, दिस इज वाई एल। ये सारे डायग्राम्स ऑलरेडी मैं आपको पहले ही एल्टीट्यूड के केस में बता चुका हूं, जब एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट चल रहा था। ठीक है, ये डायग्राम भी मैंने बताया था, वो डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया हुआ था, ये वाला डायग्राम बताया था, ये डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया था। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एम जो है वो परपेंडिकुलर पीएम जो ड्रॉ करे उसका पॉइंट है, और डी जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, सो पीएम विल बी एल्टीट्यूड एंड पीडी विल बी मीडियन। और क्वेश्चन है क्यूएम और एमआर इक्वल है, आंसर आएगा नो। इस केस में जो रफ स्केचेस बनाने थे, फर्स्ट वन जिसमें बी मीडियन दिया है, सेकंड वन जिसमें दो साइड्स आपस में एल्टीट्यूड है, मतलब वहां पे राइट एंगल बनेगा, और तीसरा जिसमें वाई एक एल्टीट्यूड है एंड इट इज आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपको दिया वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। बता चुका हूं मैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था तब मैं आइसोसेलेस और इक्विलर ट्रायंगल दोनों के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू। ठीक है, आप इस वीडियो को चाहो तो फिर देख सकते हो जब मैं इसे अपलोड करूंगा। ठीक है,